हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं योगेश फिर से आपका अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है नया एकेडमी। तो हम लोग फिर आज एक छोटे से टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं, आपके साथ डिस्कशन लेकर के। डिस्कशन को करेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग किया था। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा जिन्होंने वीडियो देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारा कुछ मैंने वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया है, जिससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा जो छोटा सा पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या भैया? आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले ये होते क्या हैं ये समझ लेते हैं फिर इनके रूल्स हम लोग एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। तो सबसे पहले ये होते क्या हैं ये देखते हैं। तो वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर को भैया हम हजार तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल में वो कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट होती हैं जिन पे हम भरोसा कर सकें। सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट होती हैं जो हमारे लिए रिलायबल होती हैं, वो डिजिट कहलाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे आसान भाषा में सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट होती हैं अब हमारे मेजरमेंट में, जैसे मान लीजिए जो भी हमने मेजरमेंट किया, जिन डिजिट्स पर हम भरोसा कर सकते हैं वो डिजिट क्या कहलाती हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन हो जाती है। अब अगर इसके हम रूल्स पे आए तो रूल्स भैया हमारे भी पल्ले नहीं पड़ते, तो हम आपको क्या समझाएंगे। रूल्स को हम लेकिन एक ट्रिक से आपको बताते हैं, वो ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर मैं उनको वर्ड्स में बोल दूंगा तो वो मुझे को याद नहीं रहते हैं, तो भैया आपको कैसे याद रहेंगे। मैं बस आपको न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल ट्रिक से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं, वही समझ लीजिए रूल है उनके। मैं पहले यहां पे लिख दिया पहला एग्जाम्पल, कोई भी मैंने एक संख्या ले ली है। ठीक, अगर इस तरीके से आपको कोई संख्या मिलती है और से पूछा जाता है बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भैया हो गया पहला रूल कि अगर सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिनमें कोई जीरो ना हो तो सब के सब क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ये इनका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, कोई भी डिजिट नहीं लिया, तो भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये वाले। ठीक है, हम पहले के जो 0 0 लिखे हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसी अगर कोई संख्या लिखी हुई है आपके सामने तो उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा रूल की बात करें तो मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया, इस तरीके से एक 0 इधर लगा दिया, तो भैया इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी अगर ऐसी संख्या मिलती है जिसमें इधर के जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, इधर के मतलब जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद अगर जीरो है तो भैया हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं चौथा एग्जाम्पल लिखूं, अगर मैं यहां लिख दूं 10.007, तो इसमें आपको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको लिखा है 10.007 तो आपको क्या होगा, ये आपके सभी भी पूरा का पूरा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा है, अगर हम पांचवा रूल आ जाए 10.0070 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, तो ये निकल जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमको, ये मैंने आपको रूल बताए हैं 5, ये मैंने कोई वर्ड में नहीं लिखा, सब मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आपको बता दिया, इनके अंदर हम कैसे कैसे एक्सप्लेन इसको हम करेंगे। ठीक है, कैसे अगर मेरे सामने इस तरीके की डिजिट आ जाती है तो कैसे पहचाने कितनी डिजिट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रूल याद करने पे आ जाएंगे तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको बस यह चीज ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है तो इतना, ऐसा है तो सिर्फ ये दो, इतने हैं तो इतने, इतना है तो पूरे काउंट। एक लास्ट का और है छठा, जिसको बोलते हैं 6, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें इंटू 10⁻7, तो ध्यान रखना है भैया कि यहां पर ये जो डिजिट है 10 की पावर में, ये हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं होता है, और यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि मेरे पास ये 6 रूल कह सकते हो, या 6 एग्जाम्पल के जरिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर आपके होते कितने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा एक एक एग्जाम्पल अगर हम बात समझें, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इस तरीके से हैं 4, इधर के जीरो हम लोग काउंट नहीं करते, इधर के जीरो हम लोग काउंट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 6 रूल हो गए, मैंने उनको एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। अब ये होता कितना है, ये कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं, वो समझना आपको लिखने से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो भैया तो आप चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। जैसे मैंने कह दिया कि आपको इस जगह पहुंचना है और मैंने बता दिया कि ये जगह है कैसी, पूरा बता दिया इसके बारे में, तो चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, ये आप डिसाइड करोगे। जो रास्ता आपको आसान लगेगा वो लिख दोगे आप। इसलिए समझने पे ज्यादा फोकस करना है। जब समझने पे ज्यादा फोकस करोगे तो फिर क्या होगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखो जरा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये लगभग दोनों बहुत क्लोज वर्ड है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है जिसका जो एक्चुअल में जो वजन है वो 4 kg है, जो रियल की वैल्यू है, जिसको हम लोग इसको नाम दे देते हैं ट्रू वैल्यू। रियल में इसका वजन कितना है, 4 kg है। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू के पास आपकी जो वैल्यू है, मेजरमेंट की वैल्यू, वो कितना पहुंच जाती है। ट्रू वैल्यू के बाद आप कितना पहुंचते हो, कितना क्लोज हो जाते हो, वो कहलाता है एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू के पास आप कितनी अपनी मेजर्ड वैल्यू को पहुंचा ले जाते हो, वो कहलाता है एक्यूरेसी।
ठीक, जैसे इसको मैंने लिख दिया 9 kg, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत। अब ऐसा तो, अब जैसे ऐसा तो नहीं होगा ये बहुत आसानी से वैल्यू निकल आएगी। मैंने कुछ अपने पे लिमिट भी लगाई होगी, बहुत ज्यादा लिमिट लगाई होगी कि नहीं, जितना प्रिकॉशन लेना इतना प्रिकॉशन लेना। तो प्रिसीजन को एक तरीके से समझ सकते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप। तो जब हमने ये वैल्यू निकाली होगी तो हमने बहुत अपने आप पे प्रिकॉशन रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से, रीडिंग को नोट किया होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो जो हम लिमिट लगा लेते हैं रीडिंग निकालने के दौरान कि नहीं यार रीडिंग बहुत अच्छे से निकालनी है, इस जो रीडिंग आई है इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छे से नोट करना है, जब हम रीडिंग को नोट कर रहे हो तब उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी भी लिमिटेशन है ड्यूरिंग द नोटिंग द ऑब्जर्वेशन, तो वो जो लिमिटेशन है वो क्या कहलाती है? प्रिसीजन कहलाती है। और जब वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के पास तक कितना पहुंच गई है वो कहलाती है एक्यूरेसी। क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक। तो आई थिंक आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे और अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपको अपने घर से किसी डेस्टिनेशन तक जाना है, मतलब यहां से आपने स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां तक एंडिंग पॉइंट है, यहां तक जाते हो, चलते चलते यहां से चलते जाते मान लिया आपकी गाड़ी यहां पे खराब हो जाती है, ठीक है। तो आप इस मेन वैल्यू के पास तक पहुंच गए हो, बहुत पास तक पहुंच गए, फोन करते हो क्या, अरे यार लगभग मैं पहुंच गया हूं यहां पर, या जरा आ जाओ गाड़ी मेरी खराब हो गई है, लगभग पहुंच गया हूं ये वर्ड बोलते हो, तो ये होता है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन, आपने यहां तक जो गाड़ी चलाए हो, आंख बंद करके तो चलाए नहीं होगे, आप आंख खोल करके बिल्कुल एक्टिव होकर के दाएं बाएं देखते हुए तब जाके यहां तक पहुंचे हो, वो बोलते हो प्रिसीजन, मतलब अपनी प्रिकॉशन लेते हुए गाड़ी चलाई है, तो ये होता है प्रिसीजन, ठीक है। तो ये हो गया भैया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो है आज का एरर। ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे, अब आते हैं हम लोग एरर पे। तो हेडिंग डाल देते हैं भैया एरर। एक और छोटी सी चीज याद आ गई है, एक मुझको क्वेश्चन दिखा था, ये एक वर्ड लिखा था शेक, व्हाट इज शेक, क्वेश्चन पूछ लिया था व्हाट इज शेक, ये क्या होता है? ये भैया होता क्या है, ये होता है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है और ये मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमने टॉपिक पर, बीच बीच में भैया देखो जो चीज ध्यान आती जाएगी, क्योंकि जो माइंड है ये एक कैसेट है, चल रहा है, कभी कोई चीज नई चीज ध्यान आ जाएगी तुरंत आपको बताएंगे। तो अब हम बोलते हैं एरर। एरर क्या है? जैसे मान लेते हैं ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, मैंने आपसे, ये कोई बॉडी है, मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अभी मैंने इसकी रियल की वैल्यू क्या है ये मैंने आपको नहीं बताई, मैंने इसकी रियल की वैल्यू क्या है वो मैंने नहीं बताई। इसको आपने मेजर किया 4.5 kg, ठीक है। आप तो बड़े खुश हो गए, मेरा आंसर सही, मेरा आंसर सही, मैंने तो आंसर बताया नहीं। इसकी जो रियल की वैल्यू है वो 5 kg है। जैसे हम लोग पेपर नहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में आंसर करके आते हैं, मैंने इतने कर दिया, मैंने इतने कर दिया, मेरे तो 50 ऊपर ही आएंगे, 50 नीचे आ ही नहीं सकते। और जब आंसर देखते हैं
30 आ जाए बड़ी बात है। दूसरा कहता अरे यार भगवान बस पास हो जाएं, फेल ना हो। तो यहां पर क्या हुआ, इस बॉडी की रियल की वैल्यू ये है, इसको बोल सकते हैं रियल वैल्यू, या इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ये इसको बोलते हैं। और ये क्या आपकी, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, इसको बोल देते हैं मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तब तो एरर 0 है, और अगर अंतर आता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो भाई एरर, गलती हो गई ना। तो यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो एरर का क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या इसको हमने मेजर्ड वैल्यू लिखा था तो मेजर्ड वैल्यू ही लिखो, दो वर्ड अलग अलग ना यूज करके हम लोग एक ही यूज करेंगे, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको 5.2 भी मेजर करते तब भी तो गलती हो गई, मतलब ट्रू वैल्यू से अगर मेजर्ड वैल्यू कम है तब भी गलती है, और ज्यादा है तब भी गलती है। ठीक है, तो अब यही इसकी वैल्यू हो जाती है, यही इसका फार्मूला हो जाता है भैया, कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। यहां कभी कभी डिफरेंस का साइन भी बनता है, डिफरेंस मतलब कि यहां पर इस तरीके से साइन भी कभी कभी आपको दिखने मिलेगा कि जो ज्यादा होगी उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू, मतलब दोनों में अगर अंतर है तो वो क्या कहलाएगा, एरर। तो बस एक छोटी सी लाइन में डेफिनेशन बना सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है, मेरा भैया देखो रूल रहता है कि मैं डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं, ना तो मैं डेफिनेशन बताता हूं ना तो रटवाता हूं, मैं बस उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आप खुद अपने आप में एबल, समर्थ हो जाओगे उसके डेफिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया ट्रू वैल्यू होती, एरर होती क्या है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एरर कितनी टाइप की होती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे सर गलती भी कोई टाइप होती है, गलती तो गलती होती है। बिल्कुल सही भी है, गलती तो गलती होती है, लेकिन अगर छोटी गलती हो बड़ी गलती हो ये भी डिपेंड करता है। तो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, देखो भैया एरर आपके मोस्टली 1 2 3 4 5 टाइप की होती है। अब लिख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली होती है कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। दूसरी होती है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। तीसरी होती है भैया आपकी रैंडम एरर, रैंडम एरर। चौथी होती है लीस्ट काउंट एरर, और पांचवी होती है ग्रॉस एरर, या इसको हम लोग मिस्टेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप की एरर होती हैं। अब होती क्या है जरा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको, ज्यादा कुछ बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं। कांस्टेंट एरर क्या होती हैं, कांस्टेंट एरर वो होती हैं कि जो आपके मेजर्ड वैल्यू में, आपके कैलकुलेशन में एक फिक्स डिफरेंस क्रिएट करें, एक फिक्स्ड डिफरेंस क्रिएट करें। जैसे मान लिया आपने स्केल ले लिया, एक बाजार से स्केल खरीदी 15 सेंटीमीटर की, लेकिन गलती से उसमें मिसप्रिंट हो गया, वो 16 सेंटीमीटर हो गई, 16 सेंटीमीटर प्रिंट हो गया, या उसमें कुछ गलती से उल्टा सीधा हो गया, एक बार जो प्रिंट हो गया तो प्रिंट हो गया।
अब उसमें क्या करोगे, अगर आप उससे रीडिंग लोगे तो 15 की जगह हमेशा 16 सेंटीमीटर रीडिंग लिखोगे आप, मतलब 1 सेंटीमीटर की उसमें अब लिखने में गलती कर दोगे, ठीक है, या स्केल गलत बन गई तो आप चाह कर भी उसको सही नहीं कर सकते, और जो कांस्टेंट एक एरर आएगी वो आपकी हर हर जगह वही एरर आएगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर, कि एरर बढ़े ना, एक फिक्स वैल्यू ऑफ एरर वो हर जगह उसमें अप्लाई होती चली जाए, ठीक है, ये तो होगी कांस्टेंट एरर। अगर हम सिस्टमेटिक की बात करते हैं तो जैसे नाम से पता सिस्टमेटिक, या तो ये एरर पॉजिटिव में बढ़ेगी या तो ये एरर नेगेटिव में बढ़ेगी, मतलब या तो इस एरर की वजह से वैल्यू आपकी कंटिन्यू प्लस की तरफ जाएगी, गड़बड़ होती चली जाएगी, और या तो धीरे धीरे माइनस की तरफ आएगी, एक डायरेक्शन होगी इसकी, प्लस या माइनस, ठीक। ये भी आपकी भैया टाइप की होती हैं, कौन कौन सी टाइप की होती हैं, इसके अंदर अब हम टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला भैया टाइप आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, मतलब जिसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है, इंस्ट्रूमेंट ही डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर हो गया, गलत हो गया, वही जो बन के आया है कंपनी से वही गड़बड़ है, अब लाख कोशिश कर ले एरर तो आएगी आएगी ही। जैसे मैंने एक स्केल का, जैसे अब हम इसी की बात करते हैं पेन की, अगर इसकी जो निब है या इसके अंदर जो इसका एक सोर्स पड़ा है इंक का वही गड़बड़ है, तो इंक डालते चले जाओ, वो रखेगा नहीं अपने अंदर, यहां से निकलना स्टार्ट कर देगा, तो अब हमारी गलती थोड़ी ना है, वो तो इसी की गलती है, तो ये होता है सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी होती है आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर होता है कि मतलब हमको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है और फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट करना है, कैसे लिमिटेशन के साथ काम करना है, कैसे रीडिंग लेना है, हमको कुछ नहीं आता और फिर भी हम रीडिंग लेना स्टार्ट किए हैं, तो क्या होगा, गलती तो आएगी आएगी ना, तो ये होता है पर्सनल एरर। और तीसरी होती है एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज मतलब जिस रूम में हम वो हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइटें ही नहीं है भाई, ऐसे आपको हाई लेवल, जब आप हायर कोर्सेज में जाओगे आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, अगर वहां पर आप बात भी करोगे ना आप रीडिंग नहीं निकाल पाओगे। जैसे एक माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आप वहां पर, ये लाइट का प्रैक्टिकल है, अगर वहां पर आप बात भी किए तो वहां पर रीडिंग नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि वहां पे जो रीडिंग निकलती हैं, फ्रिंजेस बनती हैं, वो एयर में बनती हैं। जब एयर में डिस्टर्बेंस होगा आपकी फ्रिंजेस ही क्लियर नहीं बनेगी तो रीडिंग कहां से आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका एक्सटर्नल कॉज। रैंडम एरर, जैसे नाम से पता है, नाम से क्लियर है, रैंडम, कोई इसके क्रिएट करने का फिक्स तरीका हो ही नहीं। तो रैंडम एरर क्या होता है कि इसके प्रोड्यूस होने का कोई फिक्स रीजन ना हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की गलती हो सकता है एक्सटर्नल कॉज वाली गलती हो सकता है हमारी गलती हो, कुछ भी हो सकता है। तो रैंडम एरर का फिक्स प्रोड्यूस होने का कोई रीजन नहीं होता है, तो इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। रैंडम एरर को वी कैन नॉट रिमूव द रैंडम एरर बट वी कैन मिनिमाइज इट, हम इसको कम कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते। कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, फॉर मिनिमाइज वी रिपीट आवर ऑब्जर्वेशन। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं। तभी आप लैब में जाते हो तो टीचर क्या बोलता है,
वर्नियर कैलिपर से आपको पेन का डायमीटर निकालना है और उसकी 4 बार रीडिंग निकालनी है। ये सबके साथ होता है। तो 4 बार वो इसलिए नहीं कहता कि आपको परेशान करने के लिए ना, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आप जब 4 बार रीडिंग निकालते हो तो इस पेन के 3 डायमीटर निकल के आते हैं। देखोगे आप 4 में से 3 रीडिंग डिफरेंट आती हैं, तो क्या इसके 4 डायमीटर होंगे? होगा तो एक ही ना। तो वो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं। ठीक, अब आते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट होता है कि भैया कि किसी की जितनी क्षमता है उतना ही काम लो, उससे अगर ज्यादा काम ले लोगे तो क्या गलती तो करेगा करेगा। जैसे स्केल है हमारी, स्केल का पहले बात बता देते हैं लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी जिसका हम बात कर रहे हैं, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अगर हम सिंपल स्केल की बात करते हैं तो इससे हम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, इससे कम मेजर नहीं कर सकते। अगर वर्नियर की बात करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हो या 1 मिलीमीटर कह सकते हो। अगर हमने ये लिख दिया कि भैया मैंने तो 0.01 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर ली, तो क्या पॉसिबल है ये रीडिंग? खुद सोचिए, जो आपके पास स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, क्या ये रीडिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम इससे पॉइंट के 2 प्लेसेस तक जा ही नहीं सकते ना। हम तो उसमें एक प्लेस तक, इसको हम 0.1 सेंटीमीटर लिख दो, आप एक ही प्लेस तक जा सकते हैं। तो जब हम उसके लीस्ट काउंट से भी ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे गलती आ जाती है, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक, ग्रॉस एरर या मिस्टेक, इसको तो भाई आपको नाम से ही पता है, मिस्टेक मतलब हमसे गलती हो गई कि हम सही से इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर पाए। वो लगभग आपका पर्सनल एरर जैसा ही होता है कि जैसे हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, या अच्छे से यहाँ से रीडिंग नहीं सेट कर पाए, या हमको सर फार्मूला ही नहीं याद था, या जो भी है यहाँ सारे वो मतलब अपनी खुद की गलती यहाँ पर वो रहती है, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ग्रॉस एरर, ये सब आपका होता क्या है। ठीक, तो आज के भैया इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था छोटे छोटे वीडियो, मतलब कम खाओ सॉलिड खाओ, कम खाओ सॉलिड खाओ। क्योंकि कुछ बच्चे करते क्या हैं, सर इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा? भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम आपको एक दिन में एक पूरा चैप्टर का वीडियो दे दें तो आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे और वो ओवरफ्लो भी हो जाएगा। ठीक है, कम खाओ, सॉलिड खाओ, धीरे धीरे खाओ। ठीक है, तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि एरर का आगे कैसे मूवमेंट होता है। तो इतना आपको रिवीजन करना है कंटिन्यू। मैंने कहा ना, अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते हो और सीरियस मन से देखते हो, कॉमेडी से देखोगे तो भैया कुछ नहीं है, अगर सीरियस होकर देखते हो तो गारंटी हमारी है कि कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता भी है तुरंत आप कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी करिए, अच्छे से अपना ख्याल भी रखिए। तो इसी के साथ ही टेक केयर इन, बाय बाय।